और हमारे ही लीडरान आते हैं, हम पे ही लकड़ी तानते हैं और हमको कहते हैं तुम्हारा कुंबिंग ऑपरेशन होगा। अरे हरामखोर, तुझे इसलिए चुना के दिए थे, नहीं हमने क्या इसलिए चुना के दिए थे? अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इस्तक़बालिया जलसे में जिनको लड्डू से तोला जा रहा है, जो इस औरंगाबाद शहर में 25-30 साल से जो है मुसलसल अवामी जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्त अफसर खान साहब, एडवोकेट सलीम खान साहब, मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी साहब, साबिक़ विरोधी पक्ष नेता अज्जू पहलवान साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, अजीज़ तरीन साथियों, आज का ये इस्तक़बाल तो है, लेकिन ये इस्तक़बाल हमने उन बच्चों को जेलों से छुड़ाने की शक्ल में हमने ये इस्तक़बाल रखा है। उन पे जो आजमाइशें गुजरी है उसके लिए इस्तक़बाल रखा है। लेकिन ये सारी बातें होने से पहले मैं एक बात समझाता चलूं कि इस शहर औरंगाबाद के अंदर जो मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और वो इत्तेहाद की शक्ल के अंदर जिन जिन मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, वो सारी चीजें भी सोचने की जरूरत है। वो क्या मुसीबतें हैं और वह मुसीबतों से हमारे को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? हमसे वो सारी चीजें क्यों छीनी जा रही है जो इत्तेहाद के बाद हमारे को मिली थी? तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है कि कहीं इत्तेहाद में मिलावट तो नहीं आ गई। जो एक बहुत मजबूत पायदार इत्तेहाद इस औरंगाबाद शहर के मुसलमानों ने कायम किया था, उस इत्तेहाद को किसकी नजर लग गई या किस मक्कार ने इसको खा लिया? इस बात को भी सोचने की जरूरत। हम देख रहे हैं कि 88 में फसाद हुआ था, उसके बाद फिर फसाद औरंगाबाद शहर में नहीं हुआ। छुटमुट कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन ये ऐसा क्या वजह है कि ये 3 साल के अंदर 2 बड़े फसाद हम मुसलमान झेल रहे हैं और झेलने के बाद इन फसाद के जिम्मेदार भी हम ठहराए जा रहे हैं, जेलों के अंदर भी हम भरे जा रहे हैं, जमानतें भी हमारे को ही कराना पड़ रही है। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या किसी प्लान के तहत हो रहा है? हमने बहुत इखलास से इत्तेहाद कायम किया था, हमने बहुत इखलास से हमारे लीडरान चुने थे, हमने पूरी ईमानदारी इसके अंदर दिखाई थी। हमने वो सारी चीजें इस इत्तेहाद के नाम कर दी थी। हमने रोजे रखे थे, हमने आयतल कुर्सी के जो है महफिलें सजाई थी, हमने मक्का मदीना के अंदर दुआएं की थी। वो इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए, और ये इत्तेहाद के अंदर जिन लोगों ने इस इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की है, ये वही लोग हैं जिनको हमने सरों पे बिठाया। इनको हमने सरों पे बिठाया था कि आओ मेरे यारों, बैठो हमारे सरों पे और राज करो। यही कहा था ना, यही बात हुई थी। हमने राज करने के लिए बिठाया था और तुम लकड़ी से जानवरों के जैसा हकालने का सलूक हमारे साथ कर रहे। तो अब तुमको कैसा हम बर्दाश्त करेंगे? अजीज तरीन साथियों, फसाद हुए भी, मुसलमाना जज्बात में आए भी,
और मुसलमानों को हमने संभाला भी। तुमको मिल्लत का सही तरीके का तर्जुमा ही नहीं मालूम अभी कि मिल्लत क्या रहता है, तो तुम मिल्लत की नफ्स को क्या पकड़ेंगे, मिल्लत की मिजाज को क्या पकड़ेंगे, और मिल्लत किस तरीके से संभलती है वो तुमको संभालना कैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसी वजह से जो है हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। शाहगंज का फसाद गुजरा, शाहगंज के फसाद में एक बच्चे की जान चली गई, उसके वास्ते लड़ने वाला कोई नहीं है। उसको किस तरीके से तदफीन जल्दी होती है और मामला जिधर का उधर हो जाता है, ये मामला किया गया। जिन लीडरों को हमने रोजे रख रख के चुना के लाके दिए, मैं उन लीडरों की बात कर रहा हूं। वो तो हमारे जियाले वकीलों की जो है बात है कि उन्होंने जो है वो जुल्म को भी जो है कानूनी तौर से कैसा लड़ा जाता है लड़ा, और वो बच्चा जो शाहगंज के फसाद के अंदर हारिस जिसका इंतकाल हुआ था, उसको ऊपर उनके पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए शान सलीम खान ने फिर बेड़ा उठाया और लड़ा, और उसके अंदर कामयाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। वो सारी बातें शान सलीम खान आपको कानूनी तौर से समझाएंगे, मैं नहीं बोल सकता वो सारी। अजीज तरीन साथियों, क्या वजह थी कि मुसलसल 1.5 महीने से हम एक कर्ब की शक्ल में गुजर रहे थे इस शहर में। नाम अंतर का मसला हुआ, औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने की साजिशें हुई, और उस तारीख से मुसलमान बड़ी कर्ब की शक्ल में इस शहर में गुजार रहा था। हम एहतजाज कर रहे थे, हम रास्ते पे एहतजाज कर रहे थे, हम कानून के दायरे के अंदर एहतजाज कर रहे थे, कानून की लड़ाई लड़ रहे थे। इस शहर में फसादी लोगों का आना जाना शुरू हुआ। वो यहां तकरीर कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों की माओ बेटों को गालियां नए नए अलकाब से नवाज रहे हैं। हम खामोश सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रमजान चालू था, हम रोजे रख रहे थे, हम इबादत कर रहे थे, हमारे अंदर वो सारी रूहानी ग़िज़ा हमारे अंदर जा रही थी, ये सारी चीजें हम कर रहे थे। फिर क्या वजह थी, क्या वजह थी इतना सब पूरे कर्ब की शक्ल में दे दे? रमजान के अंदर ही जालना के अंदर एक मुसलमान मौलाना के जो है दाढ़ी काट दी जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जा सकती है। ये सारा कर्ब हम बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे, फिर भी हमने इस शहर के अमन को नहीं छोड़ा, इस शहर के अमन को नहीं छोड़ा हमने। हम सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे और खामोश सह रहे सब्र के साथ। लेकिन कब तक हमारे सब्र का पैमाना क्या फूटेगा नहीं? हम नामर्द तो नहीं है ना? हम नामर्द तो नहीं है ना कि हमारे अंदर जो है हमारे पे जुल्म करते जाओ, सहते जाओ, गालियां देते जाओ, सहते जाओ, कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना। अजीज तरीन साथियों, जो बदनामी मुसलमानों की जा रही है उसमें हमारे लोग शामिल हैं। मुसलमानों की ये हैसियत बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान फसादी है। खुदा की कसम मुसलमान फसादी नहीं है। रमजान चालू है, रामनवमी भी है। 100 साल से ये राम मंदिर की हिफाजत मुसलमान कर रहा है नहीं कर रहा है? कभी कोई आंच आई? कभी कोई आंच नहीं आई। फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि ये आंच आ गई? ये आंच आ गई, ऐसा क्या हो गया था? इस पे गौर करने की जरूरत है। आज ये जलसा आप लोगों के लिए इसलिए भी है जहां अफसर खान की कोशिशों को यहां सराहा जा रहा है, एडवोकेट सलीम खान की कोशिशों को सराहा जा रहा है, उसी तरीके से ये बात को भी समझने की जरूरत है कि मुसलमानों को बदनाम करने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों साजिश हो रही है, उनको फसादी साबित करने की कोशिश क्यों जा रही है। कि किरकिरारपुरे का फसाद होता है, FIR कहती है चीख चीख के कि ये हिंदू मुस्लिम फसाद है, लेकिन मुसलमानों को ही अरेस्ट किया जाता है, कोई गैर मुस्लिम इसमें अरेस्ट नहीं है। और हमारे ही लीडरान आते हैं, हम पे ही लकड़ी तानते हैं और हमको कहते हैं तुम्हारा कुंबिंग ऑपरेशन होगा।
अरे हरामखोर, तुझे इसलिए चुना के दिए थे नहीं, हमने क्या इसलिए चुना के दिए थे कि तू हमारा कुमिंग ऑपरेशन करेगा, जबकि पूरे रमजान में सब्र का घूंट अगर किसी ने पिया तो हमने पिए थे। कौन बचाने को आएगा? तो आ गया तुम्हारा बाप अफसर खान वहां पे बचाने। कौन बचाने को आएगा? तो आ गया सलीम खान तुम्हारा बाप बचाने को और कौन बचाने को आएगा? तो जमात उलमा के मुस्तफा खान यहां बचाने को। और वो लोग भी सुन ले जो छुड़ाने का ढोंग कर रहे थे और बाद में मुखबरी कर रहे थे, एक एक का घर बता रहे थे, वो लोग भी सुन ले कि किन किन ने, सब मालूमात है हमारे पास, कौन कौन ने हरामखोरियां की थी, सारी मालूमात है हमारे पास। लेकिन अजीज तरीन साथियों, हमको जो बदनाम करने की कोशिश की है, मैं आपको बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि हमको जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये फसाद बर्पा हमने किया। कसम खुदा की ये फसाद बर्पा हमने नहीं किया। ये मुसलसल कुछ लोग पहले आए, उनको मुसलमानों ने खामोशी से समझा के वापस भिजा दी, और जो बाद में आए उन्होंने शरारतें की, और वो शरारतों का नतीजा था कि ये सारे वाकयात गुजर गए। फिर हमारा शाहरुख खान आया, नहीं हम भी बाप है, उसकी फिक्र मत करो। अरे रुको ना जरा यार। तो आने कोई भी लीडर मुसलमानों के बीच में आता तो मुसलमानों के मसाइल रुक के पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने लोग क्यों जमा हो गए? ये लीडर की क्वालिटी में है, लीडर के अंदर ये सलाहियत होना जरूरी है, नहीं तो वो काय का लीडर? भी शाहरुख खान बनने का था तो फिर काय को लीडर बन रहे? वहां पर मैं अपने तजुर्बे से एक बात मुसलमानों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों का वहां मजमा जमा था, वहां पर एक चीज को भी धक्का नहीं लगा था, ना गाड़ियां वहां पर जलाई गई थी। और जो बहुत दावे कर रहे हैं कि 24 साल की पत्रकारिता मेरे काम में आ गई कि मैं ना मंदिर के अंदर खड़ा हूं, मैं यहां मंदिर में खड़ा हूं, यहां पर कोई टेंशन नहीं है, सब सुकून से, मंदिर को धक्का नहीं लगा हुआ है। अरे कौन मंदिर को धक्का लगा रहा था भाई? मुसलमान मंदिर को धक्का लगा रहे थे। ये जो पाखंड जिस तरीका मंदिर के अंदर चल रहा था, वो पाखंड को समझने की भी जरूरत थी कि जिस तरीके से वो एक्टिंग वहां शाहरुख खान कर रहा था कि यहां पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, ये सब पाखंड, ये सारे पाखंड को भी समझने की जरूरत है कि वहां पर मुसलमान जमा जरूर हुए थे क्योंकि कुछ लोगों ने शरारतें की थी। राम मंदिर को धक्का नहीं लगा रहे थे। राम मंदिर के ये कोने से वो कोने तक देख लो, पूरी कांच के शीशे की खिड़कियां हैं उनकी, एक शीशी को मुसलमान ने पत्थर नहीं मारा, एक शीशी को। कोई साबित करके बता देना कि एक शीशी को पत्थर लगा, ये काय को मंदिर बचाने को आ रहा? फिर मुसलमान खुद उसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं वहां कर, दिन रात वो मंदिर हमारी नजरों के सामने है, वो मंदिर को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद ने हमको ये तालीम दी नहीं है। कुरान मजीद ने कहा कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। हम नहीं कर सकते, ये हमसे हो नहीं सकता, हम ये सो है नालाखियां कर नहीं सकते। और वो जितना मजमा था, जितने लोग वहां मौजूद थे, जब वो काबिल मुबारकबाद थे
कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब की जो है तजलील नहीं की, वो के मंदिर को धक्का तक नहीं लगा। ये आके अपनी टीआरपी बढ़ा रहा वहां पे। अरे काय की टीआरपी भाई? राम मंदिर को मुसलमानों ने धक्का ही नहीं लगाए, तू कैसे बोलता है कि राम मंदिर मैंने बचाया? ये सब तमाशे। मुसलमानों ने ये हरकत नहीं की। मैं बोल रहा हूं कि वो एक कमान लगी हुई थी भगवे कलर की राम मंदिर के सामने के हिस्से में। वो भगवा कलर का जो कपड़ा था वो चाइना सिल्क का था, वो आग जल्दी पकड़ता था, बहुत जल्दी आग पकड़ता था। यकीन मानो इतनी गाड़ियां वहां जली जो रिकॉर्ड पे है। वो राम मंदिर का गेट जो बाहर लगा हुआ था काफी, वो गेट, वो कपड़े को आग जल्दी लगती, उसके बावजूद भी वो कपड़ा आखिरी दिन तक जैसी की वैसी था। उसके सामने शायद हो गाड़ियां जल गई, ये जल गई, वो जल गई, लेकिन वो कमान नहीं जली, वो कमान नहीं जली। ये गवाह है उस बात का कि हम वहां पर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम वो डिमांड कर रहे थे कि वो जो शरारती लोग वहां पर आए थे, वो शरारती लोगों को पुलिस के हवाले किया जाए, ये हमारा डिमांड था। कतई हमारा डिमांड नहीं था कि राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो पाखंड जिस तरीके से मिली भगत के साथ हुआ, इस पाखंड को मुसलमानों समझने की जरूरत है। और समझो आप लोग, आने वाला वक्त हमारे लिए जो है बहुत नफसा नफसी का दौर है, बहुत सियासी उटल पुटल का दौर है। आज महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि हम कुछ फैसला नहीं कर पा रहे कि सियासी रुख किस करवट बैठेगा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। इन सारे हालात में हमको यह समझने की जरूरत है कि आगे हम किस करवट बैठेंगे, और हम जो करवट बैठेंगे इंशाअल्लाह वो करवट एकदम सही तरीके से बैठना चाहिए। अभी हमको बीजेपी को हराना है साहब, अब ये बात भी तय कर लो आप, क्योंकि जिस तरीके के जुल्म बीजेपी हमारे पे कर रही है, जिस तरीके के कानून हमारे ऊपर लादे जा रहे, जिस तरीके से हमारे लीडरान को जो है खपाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आज ही आजम खान को जो है बाइज्जत बरी करा कोर्ट में, आज ही, कल के दिन। वो आजम खान जिसने मुसलमानों की तालीम के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी की, उसके ऊपर इतना जुल्म, वो इतना बड़ा लीडर, उसके ऊपर इल्जामात कि वो बकरी चोर है, वो फलां चोर है, वो फलां चोर है। तो ये सारे वाकयात हमारे सामने हैं। हमारे लीडर बच नहीं पा रहे हैं, हमारी मिल्लत बच नहीं पा रही है, हमारे उलमा इकराम के ऊपर नजर कड़ी है, हमारे मदरसों के ऊपर नजर है, हमारे हिजाब के मामले खराब है, हमारे शरीयत पे हमले हो रहे हैं। ये सारे वाकयात के अंदर हमारा वोट बहुत कार फरमा है। अब सियासी बात सीधी सीधी है, साफ साफ है। मैं भी था इस इत्तेहाद को पनपने के लिए। सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी की थी, सबसे ज्यादा मेहनत किसी की थी, तो ये आपके गरीब बंदे की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कामयाबी भी हमने हासिल करे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके की बदमाशियां अब हमारे साथ हो रही है कि जो लोग हमको कहते थे कि 4 घंटे में हैदराबाद से यहां आ जाएंगे, वो यहां आके भी यहां नहीं आए। वो आके भी यहां नहीं आए। तो आप इस बात से अंदाजा कर लिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना सख्त है, और इन सख्त वक्तों से गुजरना है, और हम गुजर रहे हैं। ये सारी मुसीबतों से, सारी आजमाइशों से हम गुजर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह कामयाब वापस निकलेंगे। एक बार जो है हमने जो है इत्तेहाद का मुजाहरा किया और कामयाबी हासिल की। अरे भाई, ये लोगों ने तो दलितों को भी नहीं छोड़े यार। सारी मेहनत अल्लाह के करम से जो बंदे ने की थी, उसमें भी दलितों को भी धोखा दे दिए, और अब मुसलमानों को भी धोखा दे रहे, और नए नए तमाशे। कोई जरूरत नहीं है उनको खड़ालपुरा आने की, बोले मैं राम मंदिर बचाने को आया था। अरे शहर में, पूरे मुल्क में वो हो जाता था, पूरा मुल्क सिलक जाता था, हमारा महाराष्ट्र में ऐसा हो जाता था, और हमका हो जाता था, और ढमका हो जाता था। कुछ नहीं होता था, हम देख रहे थे सब। एक ही खिड़की को धक्का नहीं लगाए मुसलमानों ने, और वो बोल रहा, बोले हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाशा हो जाता।
ये जो पाखंड उसका है ना, ये पाखंड को समझने की जरूरत है। और हम ओपन करेंगे, कोई भी पाखंड छोड़ेंगे नहीं। जिसको मसलियत से काम लेने का है वो मसलियत से काम ले। अगर ऐसे जावेद कुरैशी को कोई बोलेगा कि तुम पाखंड खोलो मत, तुम्हारे तरफ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं कल जेल में जाता, आज जाऊं। लेकिन खूलू खौलन सदीदा, सच बात बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल ये तालीम ही नहीं है मेरी। और जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है उन्होंने भी कभी नहीं सिखाया मुझे, और जिसने मुझे पैदा किया उसने भी मुझे ये नहीं सिखाया कि तू सच बात से मुकर जा, मसलियत की राह इख्तियार कर ले। फिर कुरान ने कहा कि ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो ये पाखंड नहीं चलेंगे। मुसलमानों को बहुत साफ साफ गाइडलाइंस तुमको जो है मिली हुई है इसके अंदर, और उस पर अमल करने का कि जो बात तुम कहते हो वही करो। तुम्हारे से राम मंदिर बचने वाला नहीं था, तुम बिला वजह के पाखंड मत करो हमारे सामने आके यहां पे। और तुम्हारे पाखंड को कोई उठाए ना उठाए, कोई बोले ना बोले, ये जावेद कुरैशी इंशाअल्लाह जरूर बोलेगा। खुदा हाफिज़।